जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। आज हम लोग एक नया लेसन पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम लोग इसी पर चलेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग नंबर सिस्टम, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल इसको पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम लोग देखें, इसमें कुछ नियम है। जैसे बोर्ड मास का नियम होता है। इसका नियम बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम देखा जाएगा, BOD बोर्ड मास लिख रहे हैं, MAS बोर्ड मास। देखिए बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है। बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट भी हो सकता है, या आपका मझला ब्रैकेट जिसको हम लोग करली कहते हैं, या बड़ा ब्रैकेट जिसको हम लोग बिगेस्ट या बिगर ब्रैकेट कहेंगे। मतलब यहाँ पे क्या है? आपका स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका करली, फिर आपका क्या है? बिगेस्ट। तो छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे बी का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट से है। किससे है? ब्रैकेट से है। और ओ का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट। देखिए ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मीन्स क्या होता है? गुणा होता है। ओ का मतलब क्या है? ऑफ। ऑफ मीन्स क्या होता है? गुणा। या हिंदी में इसको कहें का कहेंगे। क्या लिखेंगे? का। इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। डी का मतलब क्या है? डिवाइड, जिसे हम क्या कहेंगे? भाग कहेंगे। क्या कहेंगे? भाग कहेंगे। या हम लिख दे रहे हैं हिंदी में इसको भाग। भाग कहेंगे। उसके बाद आपका यम है। यम का मतलब क्या? मल्टीपल। आपका गुणा करना है। इसमें क्या है? गुणा करना है। ए का मतलब क्या है? ऐड। ऐड का मतलब क्या करना है? आपको जोड़ना है, प्लस का चिन्ह। यस का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्ट। आपको क्या करना है? घटाना है, मतलब माइनस का चिन्ह आपको करना है। ठीक है। फिर से एक बार देखें, बी का मतलब क्या? ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ, या हिंदी में इसे क्या कहेंगे? का कहेंगे। या इसी का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। डी का मतलब क्या होता है? भाग होता है। डिवाइड जिसको कहेंगे, मल्टीपल, गुणा। ए ऐड, जोड़, आपका सब्ट्रैक्ट, घटाना है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले इसका मतलब यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उसमें सबसे पहले आपको हल क्या करना। अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। और ब्रैकेट में किसको सबसे पहले? सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद आपका मझला ब्रैकेट। उसके बाद किसको हल करेंगे? बड़ा ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद क्या? अगर का, जैसे ऑफ है, ऑफ का मतलब का, तो सबसे पहले हम कभी कभी कुछ लोग भाग इसको कर देते हैं, गुणा बाद में करते हैं। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमको क्या? का को ही कर लेना है। का करने के बाद फिर भाग करेंगे, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद आपका जोड़ करना, जोड़ के बाद घटाना। अब इसमें चाहे जोड़ करेंगे, घटाना करेंगे, अंत में नो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जोड़ वाली संख्या रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा, घटाना वाला रहेगा तो आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब आप कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। अभी देखते हैं कुछ छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन है, उसको समझिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, एक नॉर्मल क्वेश्चन हमने ले लिया आपका। यहां पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, यहां पे दिया है 8500 भागे 34 प्लस आपका क्या है? 17 करना है। क्या कह रहा है? 8500 भागे कितना है? आपका 34 है। ठीक है। देखते हैं इसमें कैसे करना है आपको। सबसे पहले समझिएगा, यहां पे क्या है? 8500, उसके बाद भाग है। अभी हमने क्या बताया? सबसे पहले अगर ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट को हल करेंगे। अगर का है या ऑफ लगा है, लिखा है, तो हम उसको हल करेंगे। उसके बाद भाग को हल करेंगे। उसके बाद गुणा, गुणा के बाद आपका क्या? जोड़, जोड़ के बाद क्या? घटाना। लेकिन इसमें क्या है? सिर्फ भाग दिख रहा है और क्या दिख रहा है? प्लस है। तो सबसे पहले इनको हल करें। अब देखिए इसमें करना क्या है, अगर आपको आ रहा है तो आप 34 से भाग कर सकते हैं, नहीं तो समझिएगा यहां पर, जैसे आपका क्या है? 8500, 8500 भागे है। भाग का मतलब क्या होता है? बटा भी होता है। यहां पे क्या है? हमने लगा दिया 34। यहां पे क्या है? प्लस है। प्लस का मतलब क्या है? 17। ओ सॉरी, प्लस है, प्लस के बाद क्या है? 17 है, तो हमने 17 लिखा। ठीक है। अब अगर इसको काटे हैं, देखिए 17 के पहाड़े में आता है 17 दूना 34, 17 से काट दें, 17 पचे 85। आ कितना गया? तो कहेंगे आपका यहां पर
आ गया 500 और अपान में क्या आ गया, बटे में आ गया 2, प्लस का कितना है 17 है। ठीक है, अब देखिए 2 है, 2 का मतलब इसमें 2 से भाग करना है, या 500 का आधा कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, या आप भाग करना चाहें तो 2 से भाग करें 5 में, 2 दूना 4, 1 बचा, 1 अगर इसके बगल लिखे 10, 2 पंचे 10, यहाँ पे 0 है, प्लस का कितना है 17। अब आप जोड़ दीजिए इनको, अगर 250 में आप 17 जोड़ें तो कितना हो जाएगा आपका 10 और जोड़ दे 60 हो जाएगा, 7 जोड़े 67, तो कितना आ गया आपका 267 आ गया। कितना आया 267। अब आप देखिए कौन से विकल्प में आपको 267 दिख रहा है, तो कहेंगे किस में दिख रहा है, 3 नंबर विकल्प में दिख रहा है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा विकल्प हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार इसी को समझ लेना। यहाँ पे 34 से क्या कह रहा था, भाग करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है। अगर आप इसको जैसे 17 का पहाड़ा से काट दें या 2 के पहाड़े से काटेंगे तब भी आ जाएगा। अब 17 के पहाड़े में 34 आता है, तो 17 दूना 34 और 17 पचे क्या हो गया 85, लेकिन इसके बगल डबल जीरो है तो हम डबल जीरो क्या करेंगे, इसको लगा देंगे। यहाँ बन कितना गया 500, नीचे कितना है 2, प्लस का कितना है 17। अब 2 से इसमें भाग करें या 500 का आधा आप जानते हैं कितना होगा 250 होगा, और 250 यहाँ पे प्लस 17 अगर जोड़ दें तो कितना हो गया 267 हो गया। अब कौन सा विकल्प सही है, तीसरा नंबर विकल्प आपका क्या है सही है, वही आपका क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्या रहा है इसको देखिएगा, 840 भागे 120 प्लस 180 भागे कितना है 3 है। यहां लिख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन आपका 840 भागे, देखिए भाग का मतलब क्या है, बटा भी है, बटा भी लगा सकते हैं, बटा हमने लगा दिया 120 प्लस 180 भागे 3, कितना कह रहा है 3 कह रहा है। चलिए भाग करें, अगर 0 दिख रहा है किनारे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 से 0 हमने क्या कर दिया काट दिया। अब यहाँ 12 का पहाड़ा पढ़े तो 12 का पहाड़ा पढ़े 7 बार, 12 सते 84 तो 7 बार चला गया, प्लस यहाँ 3 का पहाड़ा पढ़े तो कितना जाएगा 18 में, 3 छंग 18 6 बार गया, बगल में 0 है तो 0 उतर गया। अब ये कितना होगा, दोनों को जोड़ दे तो कितना होगा 67, 67 आपका आंसर होगा। कौन से विकल्प में दिख रहा है, पहला नंबर विकल्प दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है आंसर। अब आपको वहां पे चाहे इस तरह से करें चाहे यही कर दें, 0 से 0 क्या हो गया कट गया, 12 से भाग करें, अगर यहाँ पे हम देख लें प्रश्न में ही तो 0 से 0 आपका कट गया यहाँ पे। उसके बाद 12 से भाग करें 12 सते 84 7 आ गया, प्लस यहाँ पे अगर भाग करें 3 छंग 18 आपका कितना आया 6 आया, कितना आया 6 आया। उसके बाद इसके बगल 0 है तो हम 0 ले लेंगे। अब अगर इन दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 67, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है 1/7 गुणे 21/5, फिर आपको भाग दे रहा है 18/25 दे रहा है। देखिए अब इसमें आपको क्या करना, हमने बताया था बोर्ड मास में सबसे पहले भाग को हल करेंगे उसके बाद गुणा को हल करेंगे, इसी तरह इसमें भी करना है। अगर आप इसको काटना चाहे कट सकता है, लेकिन गलत ना आए इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे भाग को ही हल करेंगे। देखिए कैसे, जैसे लिखा हमने 1/7, उसके बाद गुणा 21 बटे कितना है 5 है, फिर भाग है, भाग में क्या होता है ये गुणे में पलटता है, तो ये जो इस साइड की आपकी संख्या है नीचे वाली संख्या क्या ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे, मतलब हर आपका अंश में चला जाता है, अंश आपका कहां आता है हर में आ जाता है। तो हम कितना कर देंगे इसको 25/18 कर देंगे, कितना कर देंगे 25/18। अब आप अगर इनको काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, जैसे 7 से आपका क्या कट जाएगा 21 कट जाएगा, 7 से हमने काट दिया 7 त्रिक 21 हो गया। अगर हम 5 से काटे तो 5 पचम कितना हो गया 25 हो गया। ठीक, अब ऊपर क्या बचा अगर हम देख लें तो 3 बचा है, गुणे कितना बचा है 5, थोड़ा साफ से लिख दें हम लोग यहाँ पे 18, क्योंकि इसी में काटने में थोड़ा सा नहीं दिखेगा गंदा दिखेगा, इसके लिए यहाँ अलग से कर दें। 3 एकम 3, 3 छंग 18, आ कितना गया ऊपर कितना बचा 5 बचा है और नीचे कितना बचा है 6 बचा है। अब ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे चौथा नंबर ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे
6/5 कर दिया गया, इसी को हम लोग सही कर देते हैं। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 बटे क्या हो जाएगा आपका 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 5 बटे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग। चलिए देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, या इसी को पहले एक बार समझ लीजिए क्योंकि देख लिया जाए। देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन, जब मान लीजिए विकल्प हमने आपको दे दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें। 1/7 फिर से हमने इसको लिखा 1/7, उसके बाद यहाँ पे गुणा कितना है 21/5, फिर आपका भाग आपका क्या हो जाएगा, गुणे में पलटेगा, ये 25 ऊपर गया और नीचे कितना आ गया आपका 18 आ गया। कितना आ गया 18 आ गया। 7 से काट दिया हमने तो कितना आ गया 7 3 21, 5 से इसको काट दे तो 5 5 कितना हो गया 25 हो गया। अगर आप देखें 3 से इसको काटें या हम यहाँ लिख दें तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 5 ऊपर बचा, नीचे कितना बचा है 18 बचा है, 3 एकम 3 और यहाँ 3 छंग कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर बचा 5, 5 एकम 5, नीचे कितना बच गया 6। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 4 नंबर में आपका दिख रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहां पे चौथा क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। यहां पे क्या कह रहा है 2 प्लस क्या कह रहा है, यहां पे नीचे लिख दे रहे हैं 2 + 2 गुणे 2 कह रहा है। अब देखिए आपको सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे एग्जाम में, यहाँ पे उनको प्लस दिखा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्लस को क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे। तो आपको इस तरह नहीं, अगर इसको आप इस तरह करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 दूना कितना आएगा 8, और आप 8 विकल्प में दे भी रहा है तो आप क्या करेंगे वहां गलत करके चले आएंगे। आपको यही चीज यहाँ पे सीखना है बोर्ड मास के नियम से। ठीक है, यहाँ पे सबसे हमको पहले प्लस को नहीं करना है, सबसे पहले हमको किसको हल करना है, गुणे को हल करना है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास में क्या कहता है, देखिए बोर्ड मास क्या कहता है BOD MAS, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट है तो हल करें, नहीं तो ओ है, ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, अगर प्रश्न में तो इसको हल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद आपका जोड़, जोड़ के बाद आपका घटाना। ठीक है, लेकिन इसमें है नहीं तो सबसे पहले हमको किसको हल करना पड़ेगा, गुणे को। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा प्लस 2 दूना कितना होगा 4, अब 4 और 2 जोड़े तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है आपका सही है। लेकिन कुछ इसमें यही गलती करके आएंगे, गलती क्या करेंगे वो इस 2 और 2 को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 लगा के चले आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये गलती आप मत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पे कह के आ रहा है क्वेश्चन, सब इजी है क्योंकि प्रश्न आपका इजी ही बनता है, इससे ज्यादा हार्ड नहीं है आपके लेवल का, सबसे आसान प्रश्न होते हैं सरलीकरण के। ठीक है, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि सब जितने भी प्रश्न आएंगे सब सिखाऊंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम आप ना लें। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करें, साथ लगें और थोड़ा मेहनत करेंगे तभी नोट्स बनाइए, क्योंकि घर बैठे ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर इस बार आपको अपने शरीर पर वर्दी चढ़ाना है तो मेहनत अभी से जारी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक ये नहीं है कि मतलब कि जब वैकेंसी आए तभी आप तैयारी करें, तब ऐसा नहीं होगा। इसके पहले आप अभी से लग जाइए और मेहनत करिए अच्छी। ठीक है, ताकि आपकी परीक्षा निकल जाए उसके साथ, क्योंकि आप लोग फिजिकल भी करते रहते हैं तो आपका फिजिकल भी निकल जाएगा। ठीक, तो प्रश्न चलिए हम लोग हल करेंगे, देखें कैसे। यहाँ पे कह कितना रहा है, कह रहा है 81/0.09। क्या कह रहा है 81/0.09। अब इसको करना कैसे है, देखिए यहां पे क्या करें, 81 हमने लिखा, देखो काटना है तो काट भी सकते हैं, यहां जल्दी हो जाएगा नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको पूरा हमको सिखाना है कि कैसे होता है। यहां पे आपको दिख रहा है दशमलव कितने अंक पे है, तो कहेंगे इधर से गिनना है 1 2, 2 अंक पे दशमलव है, जितने अंक पे दशमलव रहेगा उतनी बार क्या करते हैं हम ऊपर 0 बढ़ाते हैं। अगर ऊपर दशमलव रहेगा तो नीचे 0 बढ़ेगा, अगर नीचे रहेगा तो ऊपर बढ़ेगा। यहां पे नीचे दिख रहा है इसलिए 0 कहां बढ़ा, ऊपर बढ़ा है। ठीक, और नीचे अब क्या है दशमलव हट गया, तो यहां बचा आपका 9। अब 9 से आप भाग करिए, 9 का पहाड़ा 81 में जाएगा,
कितनी बार, 9 9 81, 9 बार गया, इसके बगल डबल जीरो है, डबल जीरो लग गया। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तीसरा नंबर आपका ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि उसी में 900 आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेना इसी में, यहाँ पे दशमलव 2 अंक पे था, तो दशमलव हटाने के लिए हमको जीरो बढ़ाना पड़ता है, जितने अंक पे रहेगा, अगर नीचे है तो ऊपर बढ़ाना है, अगर ऊपर है तो कहां बढ़ाना होगा, नीचे बढ़ाना होगा। अब हमने यहाँ नीचे था, ऊपर बढ़ाया, 9 से काटा, 9 9 कितना हो जाएगा, 81, 9 बार जाएगा, डबल जीरो इसके बगल है तो डबल जीरो रख गया। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है इसमें, देखिएगा इसमें छठा क्वेश्चन आपका, यहां पे क्या है, 0.45 कितना दे रहा है, 0.45। ठीक है, उसके बाद यहां भाग दे रहा है फिर आपका 0.0009। देखिए भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है, भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है, समझना एक बार इसको फिर से। देखिए यहीं पर आपको देखना है, दशमलव ही हटाना है, क्योंकि दशमलव वाले क्वेश्चन दिक्कत करते हैं कुछ बच्चों को कि सर कैसे इधर से ऊपर से नीचे कैसे चेंज करना है, तो समझिएगा इसको। अब जैसे हमने सिर्फ 45 लिखा, या पूरा लिख देते हैं, चलिए एक बार पूरा लिख के दिखाते हैं। देखें यहां पे कितना है, 0.45 बटे आपका 0.0009। ठीक, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, जितना सबसे पहले अंकों को लिखे, सिर्फ 45 हमने लिखा, नीचे कितना है आपका 9 है, हमने 9 लिखा। अब आपको यहाँ कितना अंक पे दशमलव दिख रहा है, तो कहेंगे 4 अंक पे दिख रहा है, जितने अंक पे दिखेगा उतने जीरो ऊपर बढ़ाना है, उतने जीरो क्या करना है हमको, बढ़ाना है। ऊपर हमको 2 अंक पे दिख रहा है, तो नीचे क्या करेंगे भैया, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए जीरो से जीरो नीचे ऊपर मिल रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां बचा कितना, 9, 9 से अगर हम भाग करें, 9 पचे कितना हो जाएगा 45, 5 बार गया, इसके बगल डबल जीरो बचा है, डबल जीरो हमने लगा दिया। अब यहां आंसर क्या हो जाएगा, 500। 500 कौन से विकल्प में दिख रहा है, दूसरे नंबर विकल्प में आपको दिख रहा है। क्या करना है, देखिए यहां पे क्या आपको समझना ही है, या आप यहीं पे काटना चाहें तो काट सकते हैं, 0.2 अंक पे है, यहां से 0.2 अंक कट जाएगा, लेकिन दशमलव तब भी आपका 2 अंक बचेगा। अगर 2 अंक नीचे बच रहा तो ऊपर कितना जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो बढ़ेगा। लेकिन फिर से इसी में देख लीजिएगा, हमने इस तरह लिखा, भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है। अब यहाँ नीचे 4 अंक पे दशमलव था, ऊपर हमने 4 जीरो बढ़ाया, ऊपर 2 अंक पे था तो हमने नीचे 2 जीरो बढ़ाया। हमने बताया आपको नीचे रहेगा तो ऊपर बढ़ाएंगे, ऊपर रहेगा तो नीचे बढ़ाना है। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 से भाग किया, 9 पचे 45, डबल जीरो बचा है, डबल जीरो इसके साथ लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया आपका, 500 आ गया। अगला क्वेश्चन, इसको देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हम लोग यहां, ये तो सबसे बेहद आसान है आपके लिए, आप लोग तो इसको हल कर लेंगे। यहां पे क्या है आपका, कह रहा 1000 गुणे 0.001 कह रहा है। अब इसमें करना कैसे है आपको, देखिए आंसर तो आप बता ही सकते हैं, 1000 कहा, 1000 लगाए गुणा, एक हमने लिखा, सिर्फ दशमलव को हटाना सीखे, कितने अंक पे दशमलव है, तो कहेंगे 3 अंक पे है, इधर से गिनेंगे कितना अंक पे है, 3 अंक पे, तो जितने अंक पे रहेगा उतना क्या बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। और एक लगा के, अगर कोई अंक नहीं है तो एक लगा के आपको जीरो को बढ़ाना होगा। अब देखिए ऊपर नीचे गुणे में अगर कुछ मिल रहा है तो कट जाता। अब यहाँ 1000 से 1000 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या यहाँ पर, एक बचा, क्या बचा, एक, यही आपका क्या है, आंसर है। अब कौन से विकल्प में दिख रहा है एक, तो कहेंगे तीसरे विकल्प में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है, तीसरे विकल्प में, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, फिर से एक बार, 0.3 अंक पे है तो नीचे कितना जीरो बढ़ा, 3 जीरो बढ़ा। अब ये 1000 से 1000 क्या हो गया आपका, कट गया, तो यहां बचा कितना, एक बचा, एक किस विकल्प में दिख रहा है, 3 नंबर में दिख रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखेंगे हम लोग। इसमें आपसे क्या कह रहा है, गुणा करने के लिए कह रहा है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए, क्योंकि कुछ आपको कैलकुलेटिव भी दे देता है। देखिए यहां पे कितना कह रहा है, 1.25 कह रहा है, गुणे कितना कह रहा है, 0.85 कह रहा है, कितना कह रहा है, 0.85 कह रहा है। एक तो हम इसको काम कर सकते हैं, दशमलव हटाएं और काटना चालू करें। ठीक है, कितना करें, इसको काटें,
तब भी आपका कट जाएगा। या और देख लेते हैं, अगर इसको हम ऐसे करना चाहें, 125 मैंने लिखा, यहां दशमलव कितने अंक पे दिख रहा है? 2 अंक पे, तो नीचे क्या बढ़ा दिया? 0 बढ़ा है। कितना बढ़ा दिए? 0 बढ़ा दिए। यहां पे गुणे आपका 0.85 दिख रहा है। चाहे तो आप ऐसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं एक बार उसी को करके दिखाता हूं, उसके बाद दूसरा तरीका आपको दिखाऊंगा। देखिएगा, जैसे आपको गुणा तो आना चाहिए। जैसे यहाँ पे कितना, 1.25, यहाँ पे कितना है आपका 0 दशमलव कितना है, 85 है। इसका गुणा करना है। देखिए दशमलव से अभी आप टेंशन ना लें, दशमलव सबसे आसान होता है लगाना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम 5 का गुणा करें, 5 पचम 25, हासिल कितना आया? 2 आएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। 10 में हासिल 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 12। 12 का 2 लिखा हमने, 1 हासिल हो गया। 5 एकम 5, 1 हासिल जोड़े तो कितना हो जाएगा? 6 हो गया। अब यहाँ अगला 8 से करें, तो 8 से करेंगे तो 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40। 40 की 0, हासिल 4। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। 16 4 20, 20 की 0, हासिल 2। अब यहाँ 8 ही कम 8, 8 में हासिल 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इनको अगर हम जोड़ लें, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, 6 में 0 जोड़े तो 6, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है? 1 है। आया कितना आपका? आया 10 625। अब आप दशमलव लगाना सीखें। दशमलव कैसे लगाएंगे? यहाँ कितने अंक पे दिख रहा है? 2 अंक पे। यहाँ कितने अंक पे दिख रहा है? 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब 4 अंक पे आप क्या लगा दीजिए? दशमलव। आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे किनारे से इस साइड से हमको गिनना होता है, 1 2 3 4। इसका मतलब दशमलव आपका कहां लग जाएगा? 1.0625। ठीक है, क्या बन जाएगा? 1.0625। कौन सा विकल्प में दिख रहा है ऐसा? ऐसा कहेंगे हम लोग चौथे विकल्प में, तो चौथा आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? चौथा विकल्प आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या इसी को अगर आप बटे में करना चाहें, इस तरह भी कर सकते हैं। गुणा अगर आपको आता है, क्योंकि सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है आपका गुणा, तो आप इसको कर सकते हो वैसे भी। और चाहे आप बटे करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको करना ही है। जैसे अगर हम कहें यहाँ पे 1.25 है गुणे 0.85 है। अब इसको कैसे, अगर हम इसको दशमलव हटाएं तो यहाँ पे बढ़ जाएगा कितना? 2 अंक पे है तो 2 0 बढ़ा, गुणे अगर इसको अब हटाना ही चाहें, अगर नहीं भी हटाना चाहेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। चाहे ऐसे कर ले, 85 बटे कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। तो गुणा देखो करना है, चाहे ऊपर ऊपर का गुणा कर लीजिए, चाहे आप नीचे नीचे का गुणा कर लीजिए, चाहे इनको काट सकते हैं। अगर हम 25 से काटे तो 25 पंचे 125, 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आ कितना गया? 5/4। गुणे अगर इसको हम 5 से काटें तो कितना होगा? 17 पचे 85, मतलब 17 बार जाएगा। अगर 5 से काटे तो कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, अगर अब देखिए ऊपर नीचे कट रहा, 5 ही कम 5, 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब यहां देखिए आपका ऊपर क्या बचा, क्योंकि गुणा ऊपर ऊपर से होता है, 17 एक कम 17, नीचे 4 चौक क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब देखिए आगे 16 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है? भाग करना है। तो ये भी आपका लंबा मेथड है। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। अब आप 17 में क्या करें? 16 से भाग कर सकते हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 16 ही कम 16, घटाएंगे तो 1 बचा। अब यहां आप दशमलव लगाओगे तो यहां क्या बढ़ेगा? 0 बढ़ेगा। अब आपका 16 का पहाड़ा तो 10 में जाएगा नहीं, तो यहां हमको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब यहां एक और 0 बढ़ जाएगा। तो ये बन गया कितना? आपका 100 बन गया। अब 16 का पहाड़ा आप पढ़े ताकि 100 के करीब जाए, 100 से ज्यादा ना जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको इसमें आपको भाग ही करना है। तो कितनी बार जाएगा आपका? 16 पचे 85, 16 छक, अगर सॉरी 16 का अगर पहाड़ा पढ़े तो यहाँ कितनी बार जा सकता है? तो कहेंगे अगली बार 6 बार जा सकता है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप क्या करें? जैसे मान लीजिए आपको 16 का टेबल नहीं आता है, 16 का टेबल, क्योंकि लगभग हर बच्चों को 20 तक तो टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, कितने तक? 16 का सॉरी 20 तक आपको टेबल याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ आपके गुणे आ जाते हैं या भाग आ जाते हैं, सर जी आपको करना पड़ता है, क्या आपको हल करना पड़ता है। ठीक है, बाकी तो आप जानते हैं इसको कैसे करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे। यहाँ पे यहाँ इसको देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन। बाकी हम उसको आपको बता रहे हैं, गुणा मेथड सबसे इजी हो जाएगा। इसको लेके चलेंगे तो कैसे हो जाएगा?
यहाँ पे कितना कह रहा है आपका 252 कह रहा है, ठीक है, कितना कह रहा है 252, और यहाँ पे कितना है आपका 18 है। अब चाहे आप 18 से इसमें क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए, भाग कर लीजिए, या आप ऐसे भी कर लीजिए, इसमें 252 18 से करें, 18 एकम कितना हो जाएगा, 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बच गया, क्योंकि एक उधार लिया, 15 15 में से 8 गया आपका 7, यहाँ पे 2 है, 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट गया, और 7 से 7 कट गया, तो आया कितना 14 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। या इसी को अगर मान लीजिए आपको 18 का टेबल नहीं आ रहा है, तब कैसे करना है, तब इसमें क्या करना है, आपको छोटी संख्या से क्या करना होगा, काटना होगा। जैसे अगर हम इसको अंत में आपका 2 दिख रहा है तो 2 से काट दें, 2 9 18, 2 से काट दें तो 2 कम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 छन क्या हो जाएगा 12। अब आप फिर से 126 में आप किससे 9 से भाग करें, अब भी नहीं आ रहा तब भी आप काट सकते हैं, 3 से काट दें इसको, तो कहेंगे 3 चौक 12, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 3 से और भाग कर लीजिए, 3 एकम 3, यहाँ पे कितना 4 में से 3 घटाए 1, यहाँ पे 12 बन गया, 3 चौक क्या हो जाएगा 12। क्लियर है। तो यहाँ पे कहने का मतलब अगर या तो आप डायरेक्ट भाग कर लीजिए 252 में 18 से, या आप काटते हुए चलेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 10 गुणे 50 गुणे 7 गुणे 0 कह रहा है। क्या कह रहा है, 10 गुणे 50 गुणे 7 गुणे 0। अब आपको सवाल में दिख रहा है एक अंक क्या है, इसमें 0 है, क्या है 0। अब 0 से चाहे जितनी बड़ी संख्या होगा, अगर उसमें हम गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है 0, क्योंकि 0 का पहाड़ा चाहे जितनी बार करिए, क्योंकि उसका मतलब ही क्या है 0 आना है। तो यहाँ 0 का गुणा चाहे जितनी बार करें, चाहे लाख, चाहे 10 लाख, चाहे जितनी बार आप संख्या में करेंगे, उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो कौन से ऑप्शन में सही है आपका, तीसरा ऑप्शन आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा, यहां पे क्या कह रहा है, 3 बटे, नीचे लिख दे रहे हैं हम, 3 बटे आपका क्या 9 गुणे 72। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, गुणे में अगर कुछ संख्या कट रहा है तो काट सकते हैं, 9 एकम कितना हो जाएगा 9, 9 8 कितना हो जाएगा 72। ठीक है, अब यहां पे क्या 3 गुणे क्या कह रहा 8, 3 और 8 का गुणा करें तो 3 8 कितना हो जाएगा 24, या 8 तरीक क्या हो जाएगा आपका 24। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, तो कहेंगे पहले ऑप्शन में दिख रहा है, पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया सही। 9 से काट दिया 9 8 72, 8 तरीक कितना हो गया 24, और 1 की वैल्यू नीचे होता नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहां पर इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहां पे क्या है कह रहा है आपसे, कह रहा है यहां पे 3 माइनस यहां पे 5 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 5 माइनस 2। ठीक, यहां पे अब करना क्या है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट दिख रहा है, तो सबसे पहले हमें किसे हल करना है, ब्रैकेट को हल करना है। उसके बाद गुणा को, क्योंकि यहाँ पे गुणा है तो गुणा हल करना है, नहीं तो क्या करते हैं, बताया है बोर्ड मास का नियम, पहले ब्रैकेट कहता है, उसके बाद ऑफ कहता है, उसके बाद आपका डिवाइड है, फिर आपका मल्टीपल है, फिर आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट, जोड़ और घटाना है। तो चलिए सबसे पहले इसी को हल करें। यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 कह रहा है, तो 3 हमने लिखा, माइनस यहाँ ब्रैकेट में जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, गुणे 3 प्लस यहां 5 में से 2 घटाने के लिए कह रहा है, तो घटा दिया हमने तो कितना आया 3। अब आप देखिएगा यहां पे 3, अब ये नहीं करना कि 7 में से पहले 3 घटा दो, ऐसा नहीं, पहले गुणा को हल करेंगे। 7 तरीक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस कितना है 3 है। अब चाहे देखिए यहां इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होता है प्लस होता है, यहां भी प्लस है आपका, इसको जोड़ भी सकते हैं, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस 21, 21 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा। लेकिन हमने घटाया किस में से, 21 में से घटाया, इसके आगे साइन क्या है, चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, तो यहां पे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब तीसरा आपका क्या हो गया सही आंसर है। ठीक है, फिर से एक बार, यहां पे 5 और 2 जोड़ा तो कितना आया 7 आया, गुणे 3 कह रहा था गुणे 3, यहां पे 5 में से 2 घटा दिया हमने 3 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 को हमने लिखा, फिर माइनस, यहां इनका गुणा किया 7 3 21,
+3। अब देखिए